सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से दिल्ली में पूछताछ की है शराब घोटाले मामले को लेकर, जो नीति बनाई थी उसको लेकर, उसका असर गुजरात चुनाव पर कितना है? और दूसरा राजीव, क्या ये जो सीबीआई की पूछताछ है, इन्वेस्टिगेशन है किसी मामले को लेकर, क्या इसको अलग नहीं रखना चाहिए और इन चुनावों को, आरोपों को अलग नहीं रखना चाहिए? देखिए विपनेश, देश में अब तक न मनीष सिसोदिया अकेले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की हो। आप समय समय पर देखिए, तमाम मुख्यमंत्रियों से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी सीबीआई ने अलग अलग समय पर पूछताछ की है। तो देश की एक जांच एजेंसी है और तमाम मामले उसके सामने आते हैं और हमेशा से ये पूछताछ होती रही है। लेकिन जब ये पूछताछ सियासी होती है, जब ये पूछताछ को सियासी बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है उसके नेताओं ने सीबीआई पर दुरुपयोग का आरोप इसके पहले नहीं लगाया है। सारे लोगों ने आरोप ये लगाए हुए हैं और ये जब केंद्र में जिसकी सत्ता रहती है उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं। केंद्र में सत्ता जब थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है चारा घोटाला उसी समय हुआ जिस सरकार को उसी समय उसकी जांच हुई और वो मामला सामने आया जिस समय उनकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह पर थी और उसके बाद वो चारा घोटाले में जेल भी गए। तो बात यह है कि अलग अलग समय पर मुख्यमंत्रियों से, इवन प्रधानमंत्री से, केंद्रीय मंत्रियों से ये एजेंसियां जांच करती रही हैं। लेकिन इसी तरह से हर तरफ जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उसके खिलाफ के विरोधी दल ये आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं कि सीबीआई का और ईडी दंतहीन एजेंसी थी जिसकी चर्चा इस सरकार में या पिछले 7 सालों में ज़्यादा होती है। ईडी ऐसी संस्था पहले नहीं थी, पहले सीबीआई को, पुलिस को विरोधी दल कहते रहते थे। तो ये एक परंपरा सी है। अब बात ये है कि ये जो दिल्ली की रस्साकशी है, बीजेपी या जो आरोप लगे हैं कि वो शराब घोटाला है नहीं है, वो जब चार्जशीट दाखिल होगी तब पता चलेगा। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है उस पर सवाल केवल 2-3 बड़े उठते हैं। वो ये कि अगर ये पिछले साल की शराब नीति में परिवर्तन किया गया था, नई एक्साइज पॉलिसी पिछले साल लाई गई थी, तो पंजाब चुनाव के बाद इतनी ज़्यादा इस पर विरोध प्रदर्शन या सीबीआई या जाँच या एलजी ने सिफारिश पंजाब इलेक्शंस के बाद इसके बारे में सुध क्यों आई और ये जांच क्यों दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि अगर किसी भी समय घोटाले का पता चले तो सामने इलेक्शन है और कोई पार्टी उसकी तैयारी कर रही है, क्या सिर्फ इसी बिना पर उसके मंत्री को या जो लोग उससे जुड़े हैं उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि शराब घोटाले में अगर है कथित जिसको कहा जा रहा है, तो जब उसका मामला आएगा तब उसके सामने देश में कितने बड़े बड़े घोटालों की बात की गई और बाद में क्या निकला, 2G घोटाले पर पूरे देश में माहौल क्या बना और बाद में जांच एजेंसियों ने उसमें क्या पाया। तो बात ये भी है कि इस पूरे घोटाले की या पूरी जांच का सियासी मायने क्या है। देखिए, दिल्ली में जो भी घटनाक्रम उठा पटक हो रहा है उसका सीधा असर गुजरात से जोड़ा जा रहा है और गुजरात से आम आदमी पार्टी इसको जोड़ के देखती है। आप देखिए, सीबीआई से पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिले और उसके 5 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि मनीष सिसोदिया गुजरात जा रहे हैं। 12 बजे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाम को प्रचार भी कर रहे हैं और सिर्फ गुजरात को दिमाग में रख करके इन चीज़ों को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि पंजाब में जो उलटफेर आशा के आश्चर्यजनक तौर पर जो पंजाब में उलटफेर आम आदमी पार्टी ने किया है, कहीं वो गुजरात में आने वाले 1 महीनों में कहीं उसी तरह का कोई कारनामा न कर दे, कोई चीज़ें न कर दे, इसलिए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। लेकिन कुल मिलाकर के जो गुजरात का चुनाव है वो इन सारी घटनाओं की वजह से बहुत रोमांचक, दिलचस्प और देश की निगाहें गुजरात पर लगी हुई हैं कि गुजरात में क्या होने वाला है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेंथ है, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी बीजेपी का नुकसान कर रही है या कांग्रेस का नुकसान करेगी। इसी सब गुड़ा भाग में पूरा देश लगा हुआ है और ये पूरी चर्चा उधर की तरफ गुजरात चुनाव से जोड़ करके देखी जा रही है। ये सियासत से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि
अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये कहा है कि आज के भगत सिंह हैं उनके नेता, तो सवाल ये भी है कि भगत सिंह ने कभी वोट नहीं मांगा है और जो वोट मांगेगा वो कभी ज़िंदगी में भगत सिंह हो भी नहीं सकता। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और इसीलिए विश्लेषण ज़रूरी था कि ये जो दिल्ली में पूरा मामला चल रहा है पूछताछ का, गुजरात के चुनाव में असर क्या है और क्या इन चुनाव और इस पूछताछ को सेपरेट नहीं रखना चाहिए क्या। लेकिन आपने बता दिया कि पार्टियों को जहां फायदा मिलता है वो अपने हिसाब से राजनीति करती हैं, मुद्दों को भुनाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।